हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हाइपर मोबिलिटी। सो पहले जानते हैं हाइपर मोबिलिटी होती क्या है। हाइपर मोबिलिटी इज समथिंग जहाँ पे आपकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई वुड से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। जैसे मोबिलिटी किसी जॉइंट में, जैसे थोरैसिक हो गया, हिप हो गया या शोल्डर हो गया, वहाँ पे आपको मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कभी कभी वो मोबिलिटी हद से ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, उस मोबिलिटी को अगर आप रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो। और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने से क्या होता है कि आपको जॉइंट्स में या फिर मसल्स में बहुत टाइप की दिक्कत आ सकती है। पहला, ये आपका हाइपर मोबिलिटी हो गया। क्या होता है इसको, ये मैंने एक छोटे वे में एक्सप्लेन किया। एंड सेकेंडली, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हाइपर मोबिलिटी इज समथिंग जिसमें आपको ज़रूरी है स्टेबिलिटी बनाना उस जॉइंट में, जहाँ पे आपने स्ट्रेचिंग कर करके बहुत ज़्यादा या फिर मोबिलिटी कर करके उस जॉइंट को बहुत ज़्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से वहाँ के लिगामेंट के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत लूज हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्ट्रेचिंग बहुत करते हो, स्ट्रेचिंग कर करके अगर आप मसल लेंथ बढ़ा रहे हो तो वो भी बहुत गलत है। उसकी वजह से आपके पेल्विक में या फिर शोल्डर रीजन में बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो आप। सो अगर आपको ट्रेन करना है लिगामेंट या मसल, अगर हाइपर मोबिलिटी से आप जूझ रहे हो या फिर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी में, तो उसमें आप क्या करो कि बॉडी को आइसोमेट्रिकली ट्रेन करो। मतलब कोई भी जॉइंट अगर आप ट्रेन कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है मोबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको आप आइसोमेट्रिक वे में ट्रेन करो। आइसोमेट्रिक वे में क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारे लिगामेंट का या मसल का, वो बढ़ता है। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वहाँ पे बढ़ते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जब आप बाय द टाइम करोगे ना, तो उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने हफ्ते भर कर लिया या 2 हफ्ते कर लिए तो मुझे रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने वो मोबिलिटी एक दिन में क्रिएट नहीं की है। आपने बहुत टाइम स्ट्रेच किया है, कंटिन्यूस मोबिलिटी की है, इस वजह से आपको वो दिक्कत हुई है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो हफ्ते भर में या एक दिन में या 2-3 दिन में ही ठीक हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप जितना लॉन्ग टर्म सोचो, उसको अच्छे से परफॉर्म करो। जो भी आइसोमेट्रिक आपका कोई भी वे में, जैसे लंज आइसोमेट्रिक है या पुशअप में आइसोमेट्रिक आप कर सकते हो। शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए केटल बेल रख के यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, आइसोमेट्रिक कर सकते हो। स्क्वाड आइसोमेट्रिक है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो आइसोमेट्रिक आप उस वे में कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है हाइपर मोबिलिटी की प्रॉब्लम में।